अपने गुरुजनों का की बातों का सम्मान करें और एक बार आपने जिस लक्ष्य पर नजर जमा ली तो फिर उस पर पीछे ना हटे, उसको अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाए। आज इस मंच पर सारा प्रशासन, सारी सरकार आपके सामने इकट्ठी हुई है। सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि सर ने और आगे आने वाले सालों में बच्चों की शिक्षा में और उनकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। बल्कि पर विराजमान है स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को उनके साथ शिक्षा के नए आयाम और नई अपॉर्चुनिटीज का मौका मिलेगा। वो भी यहाँ पर तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी बच्चों को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद। भी यहाँ पर मौजूद है। एडीसी महोदय मंच के माध्यम से अपना संदेश दे रहे हैं और आज कार्यक्रम जो है आपको बता दें, राजकीय आदर्श विद्यालय नूरवाला पानीपत के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन रेवाड़ी से देख सकते हैं सर, और गवर्नमेंट स्कूल के से तमाम आप बच्चे जो हैं नीचे बैठ करके पढ़े हैं। अगर आप भी अपना लक्ष्य बना लें कि हमें कुछ बनना है तो आप भी सर की तरह कुछ भी बन सकते हैं। जैसे हम देहाती भाषा में बोल देते हैं, अरे क्या डीसी लग रहा है तुम, तो वही डीसी है हमारे सर। अभी एडीसी साहब है, कुछ टाइम के बाद डीसी बनने वाले हैं। जोरदार सर का अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। तो देख सकते हैं आज शिक्षा का जो महत्व है उस पर स्पष्ट नजर आ रहा है। वो संबोधन हमारे बीच में आने वाला है जो आपके भाग्य को बदल देगा। निश्चित तौर पर उनकी एक एक बात है वो दहाड़ता है, जिस हृदय से तरीके आज निकलती है और यहाँ हृदय में उतरती है। पर एडीसी महोदय अभी मंच के माध्यम से इन चार पंक्तियों के साथ इससे पूर्व की औपचारिक रूप से मैं कार्यक्रम में पहुंचने पर अतिथिवृंद क्योंकि आगे पीछे रह गए थे, मैं औपचारिक रूप से अभिनंदन एवं स्वागत करवाऊं। जहाँ एक और मैं चार पंक्तियों के साथ उस गरिमामयी शख्सियत को, व्यक्तित्व को, यहाँ पर जो पिछले 3 दशक का 30 वर्ष का मेरा भी सहयोग इस व्यक्तित्व के साथ रहा। जीवटता के साथ हर चुनौती को ध्वस्त करते हुए जब भी चुनौतियां जीवन में आई वो बिखरे नहीं, वो निखरे। चुनौतियां उनको तोड़ नहीं पाई, वो रुके नहीं, वो झुके नहीं और उनके हौसलों की उड़ान आज उनकी उपलब्धि का परिचायक है। तब ये चार पंक्तियां मुझे हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस की याद आती है कि हमें अब भरत सा अभिमन्यु सा बलवान होना है। हमें अब भरत सा अभिमन्यु सा बलवान होना है। ये मंच के माध्यम से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनाते हैं। होना है। हुआ संघार था जिन वीर हाथों से गुलामी का, उन्हीं हाथों से अब भारत का नव निर्माण होना है। उन्हीं हाथों से अब भारत का नव निर्माण होना है। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरियाणा के यशस्वी शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री महिपाल उद्बोधन के क्रम को ज्यादा जोश में नारी शक्ति की प्रतीक हमारे मंच है, पानीपत की प्रथम नागरिक। जब पटकथा लिखी गई महापौर जी कुछ देरी से पहुंच पाई तो वही अंदर फीड हो गया। कंप्यूटर में जो फीड होता है वो निष्पक्ष रूप से वही बोलता है। तो मैं अपनी भूल सुधार करते हुए नारी शक्ति के प्रतीक पानीपत की महापौर कोमल सैनी जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान आदरणीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, निगम कमिश्नर आदरणीय डॉक्टर पंकज जी, हमारे वार्ड की पार्षद मेरी छोटी बहन काजल शर्मा जी, डीओ राकेश बोरा जी, सुभाष भारद्वाज जी, विनोद सिंगला जी, संजय त्यागी जी, जसविंदर चहल जी, कैलाश जी, सचिन जी, ईशम पांचाल जी, राजा सिंह जी, विमल जी और यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण और सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आप सबको एक नया घर मिला है। नया घर मिला है ना, क्योंकि हम लोगों को घर से ज्यादा खुशी होती है स्कूल में।
स्कूल में अच्छा लगता है, दोस्त मिलते हैं, दोस्तों के साथ में खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो घर से भी ज्यादा प्यारा स्कूल लगता है। और आज आप सबको इतनी सुंदर और इतनी अच्छी स्कूल की बिल्डिंग मिली है, उसके लिए आप सभी अभिभावकगणों को, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जिनके प्रयास से आज इन बच्चों को ये खुशी मिली है, क्योंकि ये बच्चे अलग अलग जगह पर सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में खुले में बैठते थे, इधर उधर क्लासें लगाते थे, लेकिन अब इनको एक उचित स्थान मिला है जहां बैठकर ये अपने भविष्य की जो शिक्षा है उसको आगे जारी रख सकते हैं। आप सभी बच्चों के सामने अभी अभी सबने एक विषय भी रखा और अभी अभी जो आप लोगों का मार्गदर्शन करके भी गए हैं डॉक्टर पंकज जी, आपको बताया भी कि वो IAS है, निगम कमिश्नर है, और आज आप सब बच्चों के लिए वो एक प्रेरणा भी है, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं आप सब बच्चे देखते भी होंगे कि IAS बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अगर हमारे मन में हौसला है, हिम्मत है, अगर हमने ठान लिया है कि हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, आप उन मुश्किलों को पार जरूर करेंगे और अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और वही आपके सामने करके दिखाया, अपने परिवार का मान बढ़ाया और अपने सपनों को पूरा किया डॉक्टर पंकज जी ने। वैसे ही आप सब ने भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, क्योंकि आपके माता पिता, कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, जिनके माता पिता खेतों में काम करते हैं या छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो उन माता पिता के सपने हैं आप बच्चों को लेके कि जो माता पिता अपने जीवन में वो शिक्षा नहीं ले पाए, कुछ अच्छा नहीं कर पाए, वो अपना जीवन अपने बच्चों में देखते हैं, वो अपने सपने आप में देखते हैं कि आप उनके सपने पूरे करेंगे, आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, तो आप सबने मेहनत से, लगन से अपने सपनों को पूरा करना है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। और साथ ही साथ आज हम सब के बीच में सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे बीच में हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय महिपाल ढांडा जी हैं, जिन्होंने विधायक रहते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत की, और वो काम जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, जिस काम के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, वो काम अपने ग्रामीण विधानसभा के लिए किए। चाहे वो सड़कों के निर्माण है, गलियों के निर्माण है, या अवैध कॉलोनियां जहां पर लोग नर्क का जीवन जी रहे थे, जहां ना पानी की सुविधा थी, न सड़कों की सुविधा थी, न लाइट की सुविधा थी, आज वो लोग शहरों से बेहतर सुविधाएं ले रहे हैं माननीय विधायक जी की वजह से, माननीय मंत्री जी की वजह से। और आज हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए एक अलग ही बीड़ा उठाया हुआ है कि नई शिक्षा नीति को मुझे हरियाणा प्रदेश में लागू करना है, और हमें पूरा विश्वास है कि जिस काम को आप ठान लेते हैं उस काम को आप निश्चित ही करके रहते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में निश्चित ही नई शिक्षा नीति लागू होगी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था को एक बहुत बड़ा बदलाव देगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का और यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकगण का, सभी प्यारे बच्चों का। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं ये थी मेयर कोमल सैनी, जिन्होंने माध्यम से बताया कि किस तरीके निश्चित तौर पर कोमल जी के हरियाणा से आप सरकार सभी जो समझ है गए होंगे, हरियाणा के विकास के लिए बिल्कुल हर विषय के ऊपर सफलता से अपने विचार अग्रेसित करती हैं। तब ये चार पंक्तियां याद आती हैं कि क्या अजब वरदान है नारी, ढांडा जी क्या अजब वरदान है नारी भी, भूल है तो पत्थरों से भारी भारी। क्या अजब वरदान है नारी भी, भूल है तो पत्थरों से भारी भारी। इसमें है सूर्य चंद्रमा का संगम, नारी सबनम भी है और चिंगारी भी, नारी सबनम भी है और चिंगारी भी। अब मैं
आज हम सब जिनको सुनने के लिए लालायित हैं, जिन्होंने विकास के रथ को अपने कृत संकल्पों के द्वारा, इरादे के द्वारा बहुत तीव्र गति दी है। आज पूरे हरियाणा में कोने कोने में जिनका नाम एक विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनको आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करूं। आपकी तालियां ही उन्हें आमंत्रित करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आदरणीय श्री महिपाल ढांडा जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा। ठीक। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नूरवाला के भवन शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित हमारे शहर की मेयर आदरणीय श्रीमती कोमल सैनी जी, हमारे बहुत ही होनहार कमिश्नर, इस जिला के अतिरिक्त उपायुक्त भाई डॉक्टर पंकज यादव जी, मेरे गुरुवर जो सौभाग्य से मेरे अपने जिले के डीओ हैं, पूजनीय राकेश भूरा जी, डीडब्ल्यू साहब श्री सुभाष भारद्वाज जी, मेरी बेटी छोटी बहन, यहां से पार्षद श्रीमती काजल शर्मा जी, हमारे स्कूल के प्राचार्य सम्मानित गुरुवर विनोद सिंगला जी, हमारे पूर्व में यहां से पार्षद भाई पवन वाल्मीकि जी, एडब्ल्यू साहब श्री करण सिंह पुनिया जी, पार्षद अश्वनी संधू जी, राजपाल जी, हमारे जहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, हमारे इस एरिया के एक मजबूत नेता साथी, जिनके दिशा निर्देश में हमें भी काम करना पड़ता है, ऐसे हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई जसविंदर चहल साहब, हमारे जिला के उपाध्यक्ष भाई संजय त्यागी जी, भाई मंच का संचालन कर रहे मेरे साथी सहयोगी मेरे मित्र भाई गुलाब जी, भाई अनिल शर्मा जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे सभी अभिभावकगण, मेरे दोस्त, मेरे मित्रगण, मेरे भ्राता, मेरे चाचा ताऊ, छोटे भाई, बड़े भाई और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी श्रेष्ठ गुरुजन और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम। अभाव में जिंदगी निखरती है, तपती है, और जिसने अभाव देखा ही नहीं वो समस्याओं का निराकरण करने में इतने सक्षम नहीं हो सकते जितनी सक्षमता की जरूरत होती है। आप बच्चों ने अभाव देखा, आप यहाँ स्कूल के जो रूम्स थे वो 2 फीट नीचे चले गए, जिस ग्राउंड में आप बैठे हैं उस ग्राउंड में 3 फीट पानी भरा रहता था, बाहर गली में पानी खड़ा रहता था, निकलना आना जाना, रास्ते की कठिनाई, ये सब आप बच्चों ने झेली। ये टीस, ये पीड़ मेरे मन में थी, इसलिए सबसे पहले तो मैंने जो उस वक्त मेरे हाथ में था, मैंने आपके तमाम घर तक के रास्तों को ठीक करके दिया, और फिर मैंने ये तय किया कि हमारा जो स्कूल का रास्ता है इसको भी ठीक किया जाए। फिर हमने ये भी किया। फिर मुझे पीड़ा थी कि हमारे बच्चों को बैठने के लिए रूम नहीं,
मेरे टीचर, मेरे गुरु जो उन तक मेहनत करके आपके भाग्य को संवारने में लगे हुए हैं, ये भी बेबस और लाचार इसलिए नजर आते हैं कि कई बार लिखकर दिया होगा मगर समाधान नहीं हो पाया होगा। जब मेरे पास ये बात आई, मैं यहाँ पर आया था, तब मेरे टीचर्स, मेरे सभी गुरुवर इस कमरे में चाय पिलाते पिलाते मुझे कह रहे थे कि सर इस स्कूल का हाल तो देखो। उसमें मैडम जी ने बड़ा जोरदार तरीके से बोला कि नहीं, ये दिक्कत है, बच्चों को कठिनाई है। तो तभी मैंने तय किया कि उस वक्त जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे कंवरपाल गुर्जर साहब, मैंने उनको निवेदन किया कि आप आइए भाई, हमारे स्कूल की हालत खराब है, हमने उसी में आपका कार्यक्रम रखा है, हमारी समस्या का समाधान करके जाइए। तो आए और समाधान करके चले गए। उन्होंने कहा कि आप एस्टीमेट बनवाओ, हम उसको मंजूर करेंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान की बात है। उस वक्त एस्टीमेट वगैरह सब मंजूर हो गए और मंजूर हुए, चुनाव आया और सबने मुझे आशीर्वाद दे दिया। तो आशीर्वाद के साथ मैं शिक्षा मंत्री बन गया और शिक्षा मंत्री बना तो मैंने तय किया कि जहां जहां ये समस्या है उसका समाधान करना है। खाली यही का नहीं, पूरे हरियाणा भर में जो स्कूल बिल्कुल कंडम हो गए थे उनमें से 60% स्कूलों का नव निर्माण करके हमने बच्चों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को उनके हवाले कर दिया कि जब आप अच्छे से हमारे बच्चों को एजुकेशन। और जो बाकी पूरे हरियाणा में काम बचते उसके लिए भी हमने जो व्यवस्था करनी है वो कर ली। मगर मैं आज तो आपके बीच में, आज कैलेंडर के हिसाब से देखें तो आज साल का आखिरी दिन है। तो इस दिन आप भी अपना आकलन करना कि हम जो बच्चे, हमारे माँ बाप ने हमें यहां भेजा कि पढ़ो, हमारे सपनों को पूरा करो, तो आप मायूस मत रहना, उदास मत होना, क्योंकि आपके पास कोई अभाव नहीं, कोई अभाव नहीं। अभाव तो कुछ साल पहले था और उसी अभाव में हमारे यहाँ पर बैठा एक आईएएस ऑफिसर, वो भी गवर्नमेंट स्कूल की ही पैदाइश से है, वो वहां बैठता था प्लस टू उसने सरकारी स्कूल में बैठ के किया, क्योंकि उनके पिताजी हेड मास्टर थे, उसी स्कूल में पढ़ाई और पढ़कर उपलब्धियां एक नहीं दो क्या पहले लिखते अपने नाम के सामने डॉक्टर। पहले इन्होंने एमबीबीएस किया भाई, एमबीबीएस करके ओटी में रहते थे, स्पेशल ड्यूटी थी, अमेरिका चले गए और वहां भी जब गए तो माँ बाप ने कहा एक है भाई तू हमारा है, वहां क्या करेगा, यहीं आओ वापिस। तो वापिस आ गया और आते ही तय किया कि मैं थोड़ा और पढ़ूं, और पढ़ा और पढ़कर एक आईएएस बन के अपने माँ बाप के अधूरे सपने को पूरा किया। आपसे भी मैं यही कहूंगा, जीवन में लक्ष्य बड़े रखें, बड़े लक्ष्य रखें
और फिर उन लक्ष्य को पाना है। और उन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको किसी चीज का अभाव नहीं। अब क्यों नहीं? अमीर माँ बाप का बेटा हो तो वो तो कहीं भी जाएगा, पढ़ लेगा, किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाएगा और अपने एग्जाम की या टेस्ट की आगे की तैयारी करेगा। मगर जो गरीब का बच्चा वो कहां जाए? तब हमारी सरकार ने फैसला लिया कि अपने ऐसे बच्चे जिन्होंने जिंदगी में ये तय किया है कि हम मुकाम हासिल करके रहेंगे, हम अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, हम अपने गुरुवर के सम्मान को गिरने नहीं देंगे, उसको और ऊपर उठाएंगे और हम कुछ बनकर इस देश की सेवा करेंगे। तो जिसने ये बात ठान ली, मन में रख ली, फिर वो बच्चे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो आगे ही बढ़ते हैं। और ऐसे आगे बढ़ने वाले ये बच्चे मेरे, मैं आप सबको आशीर्वाद भी देता हूं, नमस्ते भी करता हूं और आपसे एक संकल्प भी लेना चाहता हूं। और संकल्प ये कि आप मेहनत करेंगे और अनुशासन में रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अनुशासन में क्यों रहना है? जिंदगी में जिस भी बच्चे ने आसमान छुआ है ना, उसने एक काम बहुत लाजमी किया है। वो किया है अनुशासन में रहना। जिसको अनुशासन में रहना आ गया, अनुशासन में जीना आ गया, फिर उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए आपके जो हमारे जो गुरुवर रहे, टीचर रहे, उनका सम्मान वो सबसे पहले हो। उस गुरु ने ही हमारे भविष्य लिखना है, हमारा आधार वही बनाएगा। हमें जीवन के मूल्यों के साथ जोड़ के आगे बढ़ने की प्रेरणा वही देगा। जहां पर मेरे माँ बाप मेरे पहले गुरु हैं, वही जो सेकंड गुरु है वो हमें प्रेरणा देता है। और प्रेरणा जिसके दिमाग में आ गई, समझ में आ गई, वही बच्चे इतिहास लिखते हैं। इसलिए अपने जीवन में अनुशासन ये रखना। अगर चलते चलते कभी गुरु ने बोला कि बैठ जाओ और आप दाएं बाएं देखने लगे, नहीं बैठे, सोचना भी नहीं। अगर उन्होंने कहा कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ। ये घटना है जम्मू कश्मीर में, इसी तरह से आतंकवाद के दौर में एक गुरु अपने बच्चों को यही ट्रेनिंग कराता था। तो एक दिन कुछ राष्ट्र विरोधी लोग, आतंकवादी, उग्रवादी वो आते उन्होंने जब फायर करना शुरू किया तो उस गुरुवर की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा बैठ जाओ, तो एकदम बच्चे बैठ गए, 2-3 बच्चे खड़े रह गए और आज्ञा ना मानना, अनुशासन से बाहर जाना, तो वो दुर्घटना में परिवर्तित हो गया। यहां तक आंख, नाक, कान, दिमाग खोल के रखना कि मुझे आदेश क्या दिया गया है, मुझे कहा क्या गया है, मैं उसको पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। छोटी छोटी चीजों से अपने अंदर अनुशासन लेके आना।
छोटी छोटी चीजों से। अब सरकार ने भी एक व्यवस्था की है कि जो हमारे बच्चे हैं ये पीछे ना रहे, इसलिए इनकी खूब तैयारी हो और जीवन में ये कोई भी कंपटीशन आए उसमें सफल हो। तो इसलिए अलग अलग कार्यक्रम कराए गए और मुझे बेहद खुशी हुई जब हमारे इस जिला के डीईओ साहब ने कहा कि बुनियाद के कार्यक्रम में पानीपत जिला किसी से पीछे नहीं है, सबसे आगे। सुपर 100 में भी हमारे इसी स्कूल की बच्ची आज झंडे गाड़ रही है। तो इस तरह के कार्यक्रम ये सरकार जो चला रही है ये इसीलिए चला रही है कि हमारा हर बच्चा मेहनत करे और अनुशासन में रह के फतेह करे। अब कोई ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रोजगार खोजेंगे, नहीं, हम स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार देने वाले बनेंगे। उसकी तैयारी पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की नायब सैनी सरकार काम कर रही है और एक बड़ा विजन लेके काम कर रही है। देखो आप सबको पता है ना कि आपके आसपास में क्या हो रहा है। दुनिया में जो देश अपने आप को ये कहते थे कि हम विकसित हैं, हम सब चीजों से संपन्न हैं, उन देशों के हाल क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को मार रहे हैं, खंडर का खंडर बना दिया देश के देश। उनकी लालसा रुक नहीं रही है, वो किसी को भी दुख देने में संकोच नहीं करते, वो किसी को मिट्टी में मिलाने में भी अब देरी नहीं लगाते, क्योंकि मानवता नहीं रही, संवेदनाएं उनकी मर गई। शांति स्थापित करने के झूठे नारों के साथ दुनिया को वर्षों तक बरगलाते हैं। उनका अपना फायदा कहां है ये देखकर दूसरा मलियावेट कर देने में वो संकोच नहीं करते। ऐसी उनकी शिक्षा रही, ऐसे उनके विचार रहे, ऐसी उनको प्रेरणा मिली। मगर हमारा देश तो ऐसा नहीं है। तो अपने देश ने भी ऐसी परिस्थितियों में एक संकल्प लिया। 140 करोड़ लोगों ने, हम सब ने एक संकल्प लिया। क्या लिया पता है? कि देखो भाई, हम तुम्हारी तरह ऐसे लोगों को नहीं मारेंगे, आतंकवाद नहीं फैलाएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो सबको साथ लेके चलने वाली संस्कृति के लोग हैं, इसलिए हम तुम्हारी तरह पापी नहीं हो सकते। मगर एक बात ध्यान करना, हम तुमसे डरेंगे भी नहीं, तुमसे दबेंगे भी नहीं, तुम्हारी परवाह भी नहीं करेंगे। तुमने आंख उठाई तो तुम्हें सबक सिखाएंगे, अगर हाथ मिलाओगे तो साथ लेके चलेंगे। ये हमारी संस्कृति है, इसी पे हम लोग काम करेंगे। और इसलिए अपने देश के 140 करोड़ लोगों ने सारी दुनिया को बता दिया कि हमने एक संकल्प लिया है। वो संकल्प क्या लिया? समयबद्ध लिया है, समय, टाइम रख के उस पर आप लोगों ने काम करना है, उसके लिए तैयार रहना है, उसके लिए पढ़ना है, उसके लिए अनुशासन में रहना है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। वो क्या संकल्प है, क्या समय? इस देश के लोगों ने संकल्प ले लिया कि हम लोग जब अपनी आजादी का 100वां साल बना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे। ये संकल्प हमने। अभी 22-23 साल है,
तो जो ये 22-23 साल है, इस 22-23 साल में आप लोगों ने ये चमत्कार करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं उसकी तैयारी करिए, उसके में लिए निपुण बनिए और संकल्प लीजिए कि मैं बनाऊंगी भारत को विश्व गुरु। संकल्प लीजिए मैं बनाऊंगा भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश। ये आपने अपने मन में अगर संकल्प लिया, ये संकल्प प्रगाढ़ होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, और जितना गहरा होता जाएगा उतना ही आप में अनुशासन भी आएगा, आप में प्रेरणा भी बढ़ेगी। आपको किसी न किसी बड़े संत महापुरुष के जीवन से अपने अंदर बहुत कुछ ग्रहण भी करेंगे। और जो हमारे श्रेष्ठ गुरुजन हमें 2047 के लिए तैयार कर रहे हैं, हमें उनकी तैयारी के साथ भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए मैं किसी भी प्रतिभा का बच्चा बच्ची हूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं गायक बनूं, मैं डांसर बनूं, मैं एक्टर बनूं, मैं कला के क्षेत्र में जाऊं, मैं रिसर्चर बनूं, मैं प्रकृति का प्रेमी बनूं, मैं फोटोग्राफर बनूं, मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं, जो भी बनूं वो टॉप का बनूं। इसलिए आप एक संकल्प लेना कि मैं जीवन में टॉप का बनूंगा, मेरा लक्ष्य सबसे ऊंचा होगा। और जिनके संकल्प बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, जो हिलते नहीं, डिगते नहीं, वही बच्चे जीवन में इतिहास लिखते हैं। और आप सब इतिहास लिखोगे, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप एक नया इतिहास रचने के लिए अनुशासन में रहकर अपने बड़ों से उनकी अच्छाइयों को सीखकर, उनमें भी बुराइयां हो सकती हैं, उनको एक साइड में करके कैसे आगे बढ़े। अभाव में परिवार में समस्या होगी, संकट होंगे, 10 तरह की कमियां होंगी, उसके बावजूद भी मेरे ये श्रेष्ठ गुरुजन जो यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनके चरणों में बैठ के अपने जीवन को बहुत महत्वशाली जीवन बनाऊंगी। ये मेरा संकल्प है, ये ले और इसको लेके आगे बढ़े। कुछ चीजें ऐसी जो समय के अनुसार होती है, इसलिए समय के अनुसार आपकी एजुकेशन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना। देश के प्रधानमंत्री सरदार नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो मेघालय की शिक्षा पद्धति है, इससे इस देश को नुकसान हुआ है, तो हमें अपनी पद्धति, अपनी शिक्षा पद्धति हम लोग उसको स्थापित करेंगे। इसलिए इस देश की सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसको लागू कर दिया। जब वो लागू की तो पूरे देश के जितने राज्य हैं उन सबको कहा कि लागू कर। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अपना हरियाणा प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने पूरी तरह से अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस बार से लागू कर दिया। ऐसी एजुकेशन है कि जब बच्चा हमारा पढ़कर बाहर निकलेगा तो वो रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाले होंगे। और इसलिए मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा कि अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखना, संकल्प के साथ आगे बढ़ना और अपने श्रेष्ठ गुरुजन उनके कहे अनुशासन में चल के अपने जीवन की दिशा
उसको भटकने मत दे, उसको पटड़ी से नीचे मत उतरने देना, बल्कि पटड़ी पर अनुशासन में रह के 100 की स्पीड से दौड़े। आप सब अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सब श्रेष्ठ गुरुजनों की तरफ से भी, आपके माता पिता की तरफ से भी, और हम जो आपके बड़े हैं गार्जियन हैं, हम सब की तरफ से भी खूब आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली एक बात बची, वो ये एक दो बात कान की बोली गई कि भाई हमारा जो स्कूल है ये 10वीं तक का है, और बड़ी समस्या है कि बच्चों को यहां से दूसरी साइड में जाने में 10 तरह की कठिनाई भी आती है। उन कठिनाइयों से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं, इसलिए मैंने रास्ते में कई बार पुलिस की जिप्सी भी लगाई है। जब छुट्टी होती है तब मैंने राइडर भी भेजा है कि कोई ये जो शरारती लोग घूमते हैं, ये कोई हमारी बेटियों के साथ कोई गलत हरकत ना करे, इसलिए उनको पकड़ो। तो इन सब समस्याओं से और भी कठिनाई है, माँ बाप की भी चिंता अलग है कि हम लोग घर से दूर नहीं भेज सकते। इसलिए मैं इस स्कूल को +2 का स्कूल बनाने की घोषणा करता हूं। तो देख सकते हैं बड़ा खुशी भरा माहौल। जैसे ही शिक्षा मंत्री ने स्कूल को +2 का एक भवन आपका ये बना है, घोषणा की है। इस साइड के लिए भी शायद 64-65 लाख रुपए आपके मंजूर हुए हैं, और ये जो पीछे का है इसके लिए भी मैं सम्मानित अपने एडीओ साहब से निवेदन करूंगा कि आप इसका भी एस्टीमेट बनवाइए, और हमारे डीसी साहब, कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, शहर की मेयर भी यहाँ पे है, हमारे यहाँ के पार्षद भी यहाँ पे। जो कहा गया कि ये जो पशुपालन विभाग का जो एक सेंटर यहाँ पे है, इसको स्कूल में मिला दिया जाए ताकि स्कूल की जगह वो ठीक बन जाए और कोई तंगी ना हो, अड़चन ना हो। तो उसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा सर आपसे कि एक बार एनिमल हस्बेंड्री के लोगों को हम बाहर जगह देंगे। काजल को मैं बोलूंगा कि बेटा जरा बाहर हमारे पास जगह पड़ी है, वहां का प्रस्ताव अपनी मेयर को भेज दें, और मेयर में आप और कमिश्नर साहब इस जगह को जरा उठा के बाहर कर दें, और ये जगह मिला के हमारे स्कूल के काम आ जाए। और इसके लिए भी और इसके लिए भी जितने पैसे लगेंगे सारे पैसे अभी यही खड़ा खड़ा मंजूर करता हूं। इसके लिए भी आपको ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जैसे जैसे डीओ साहब से होती हुई प्रपोजल हमारे यहाँ पहुंचेगी मेरे ऑफिस तक, जाते ही पहली कलम से यही करूंगा कि नूरवाला के स्कूल को जितना ग्रांट दिया जा सकता देगा। जोरदार तालियां। और इसके साथ साथ खुशी भरा माहौल बच्चों के बीच में। मेरा निवेदन ये है कि जैसे सरकार ने सुपर 100 शुरू किया, आपके आसपास के स्कूल में सुपर 40 शुरू हो गया। क्या हम लोग यहाँ कोई सुपर 40, 50, 60 कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं क्या? और उसके लिए आपको भी थोड़ा लीक से हटके थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो
अभाव में रहते होंगे, पढ़ते अच्छा होंगे, टैलेंटेड होंगे, अलग अलग विधा के बच्चे हैं, क्या हम उनके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा क्या हम लोग एक्स्ट्रा लगा सकते हैं क्या? और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो मैं उसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करूंगा। क्या आप ऐसा करिए? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बार बार गंगा जी में स्नान करने नहीं जाना पड़ेगा। आप यहीं से मुक्त समझना, और वही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है जो मुक्त हो जाता है। और जो सैकड़ों अपने जीवन में हजारों बच्चों की जिंदगी का भाग्य का निर्माता होता है, वो अगर अपनी समस्याओं के बीच भी दूसरे की तरक्की, दूसरे की प्रगति और दूसरे की इच्छाओं को अपनी इच्छा, अपनी प्रगति, अपनी समझ के जो करते हैं, वो एक गुरु ही हो सकता है और कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए आप सबका मैं अभिनंदन करूंगा कि ये मेरा जो गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है, ये कोई ना कोई एक प्लान जरूर चालू करे, कोई न कोई एक प्लान जरूर चालू करे, ताकि हमारे बच्चे उनमें और निखार आ सके। अभी मैं बैठा बैठा बात कर रहा था पंकज जी से कि इतनी कड़कड़ाती ठंड है और हमारे 2 ग्रुप से बच्चियों के जिन्होंने यहाँ पे हरियाणवी कला का प्रगटीकरण किया अपने नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से। तो हमारे मेयर यहाँ बैठी है, हमारे कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, हमारे एमसी यहाँ बैठी है, सब बोल के गए, किसी ने उनको प्रोत्साहन नहीं किया। इसलिए पानीपत का नगर निगम ये दोनों ग्रुपों को 51-5100 रुपए देके उनको सम्मानित करेगा। और एक और ग्रुप है, 3 ग्रुप, तो तीनों को करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। देख सकते हैं स्कूल के नामकरण की फाइल भी मैं चाहूंगा कि हमारे सम्मानित प्राचार्य महोदय वो माननीय डीओ साहब के माध्यम से मेरे मंत्रालय तक भेज दें, उस पर हम लोग बात करेंगे। शुक्रिया। तो देख सकते हैं ये थे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा, जिन्होंने आज धन्यवाद। और जिस उदारता का परिचय आपकी सभी मांगों को मानकर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने दिया है, और भी बहुत सी उसके सौगात अनुपात में मुझे लगता है कि आपका जोश और आपकी तालियां कमजोर हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बच्चों के अंदर जोरदार प्रोत्साहन की लहर है, उनकी क्योंकि भावना का सम्मान करते हुए पढ़ाई करने के लिए और भी उत्साह आपने के साथ वो दूर क्षेत्र नहीं जाना की पड़ेगा समस्याओं का और उनकी निदान करते हुए जीवन में आगे बढ़े। समस्या का निदान जो इससे पूर्व की निवारण जो है अतिथि शिक्षा वृंद मंत्री के महिपाल स्मृति ढांढा ने अपने चंद लफ्जों में ही के कर लिए दिया। उनके हृदय पटल पर स्मृति बनी रहे, हम उस पर कर्म को आगे बढ़ाएं। अच्छा मैं एक प्रोटोकॉल को विचार तोड़ते हुए जो शिक्षा मंत्री जी माननीय ने रखा है, मुख्य अतिथि महोदय की कहीं ना कहीं स्वीकृति इससे के लिए बच्चों के एक भविष्य निवेदन में करना चाहूंगा। कुछ बहुत बालिकाएं बड़ा बहुत पहले बदलाव से आएगा, बैठी हुई क्योंकि हैं। बच्चों को जो केवल 3 दूर आने मिनट जाने में की समय प्रस्तुति लगता है। है, वो समय वो मान्यवर शिक्षा में मैडम लगा अविलंब सकेंगे। बच्चे कहने लगे कि जी हमारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, फिर मौका मिले ना मिले, तो मैंने कहा कि मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और उस कुछ भावना बच्चे यहाँ पर हैं समझते हुए हरियाणवी इस पोशाक प्रस्तुति में, की देखिए अनुभूति मिली, जो हरियाणवी जहाँ से संस्कृति शुरू को प्रस्तुत वहीं पे खत्म, करेंगे यहाँ अर्थात पर। संगीत से प्रारंभ हुआ, उत्सव आइए संगीत देखते पर हैं खत्म ये होगा। जय एक बार जोरदार हरियाणवी जो है लिखे बोर्ड जो है
उनके भावना को समझते हुए निगम की ओर से 5100 रुपए सभी प्रस्तुतियों के लिए उत्साहवर्धन के लिए दिए। एक बार नगर निगम प्रशासन का बहुत बहुत आभार। आज बड़ा ही खुशी का दिन अब नूरवाला वासियों के लिए, अतिथि के अभिनंदन क्योंकि का आज जहाँ एक और कार्यक्रम बिल्डिंग उनके बच्चों को प्रस्तावित था, परंतु प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए माननीय मंत्री जी 12वीं तक का स्कूल जो है +2 तक का से अनुरोध कर किया। दिया। आदरणीय परमजीत सक्कू जी केवल एक मिनट में अपनी बात रखना चाहेंगे, घोषणा कर उसके दी बाद गई है। समृद्धि और प्रतीक अब के जो बाद बच्चे इस स्कूल माननीय में जिला पढ़ते हैं, उन्हें राजा सिंह के बाद प्लीज प्लस टू करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी स्कूल से वो लोग प्यारे प्लस टू बच्चों, करेंगे। बड़ों एक सज्जन मंच पर पहुंचे, आइए उनकी भी बात सुनेंगे। और हमारी बिटिया काजल MC और ईसम जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा माननीय जी शिक्षा मंत्री जी, ये जो स्कूल बड़ा है ना, मैं तभी बोलने आया हूँ, ये स्कूल बड़ा है तो इलाके का 5000 रुपये गज रेट बड़ा है, तो जो कमरा 4000 रुपये गज है वो 5000 रुपये गज, जो कमरा 4000 रुपये चढ़ रहा है ना, वो कमरा 5000 रुपये चढ़ेगा। जो हमारी दुकानें हैं उनका ज्यादा काम चलेगा कि स्कूल बढ़ गया तो इलाके का रेट बढ़ गया करेंगे। तो बच्चे इसी की खुशी में मैं बच्चों को छोटी सी पोएम आधे मिनट की सुनाऊंगा। बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे चूहे और दर्जी का झगड़ा। बच्चे बोलेंगे, बड़े नहीं बोलेंगे। क्या कहता है चूहा दर्जी को? रात को मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, दर्जी तुझे बतलाऊंगा, तेरी मशीन चलाऊंगा, तेरी रोटी खाऊंगा। ये दर्जी और चूहे का झगड़ा है। तेरी रोटी खाऊंगा, तेरे कपड़े काटूंगा, तेरी रोटी चाटूंगा। जय भारत, जय भारत। हमारी टीचरों का भी रेट बढ़ गया जी, जो टीचर है, जितनी आगे मास्टर है। तो देख सकते हैं मुझे लगता है कि सर्दी के मौसम में राजा जी के भी अंदर का बच्चा जाग गया। बच्चों को बीच में शेयर की, बहुत अच्छा। बच्चों भी काफी और खुश नजर आए इस कविता को लेकर के। परमजीत सक्कू जी, तो देखिए हरियाणा भारत की चादर, हिंद की चादर, सगु और वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस श्रद्धेय गुरु तेग बहादुर जी की प्रतिमा वह भेंट करेंगे। चारों पुत्र तो अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जोरवार सिंह जी और फतेह सिंह जी साहेब, जो चारों शहीद थे। इसके बाद मैं जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी एवं विनोद जी से निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि आदरणीय भेंट करते हुए श्री महिपाल ढांडा जी का शाल उड़ाकर और हरियाणा की आन बान और शान की प्रतीक पगड़ी पहनाकर तथा समृद्धि प्रतीक देकर अच्छा एक संदेश भी जाता है बच्चों के बीच में कि ऐसे मौक़ों पर हमारे गुरु साहिबान के जो चित्र भेंट किए जाते हैं। और देखिए शिक्षा मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, शिक्षा अधिकारी व प्रिंसिपल महोदय के द्वारा चावल हटा करके। देखिए जहाँ एक और शिक्षा अधिकारी मंत्री महिपाल ढांडा जी का स्वागत कर रहे हैं, वहीं इसके बाद हमारे मध्य मंत्री नारी सशक्तिकरण के प्रतीक और देखिए पगड़ी पहना करके वह एक मोमेंट को लेकर के ही मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी का। रीना जी, मोनिका जी और सारिका जी, उसी के साथ साथ यहाँ पर जल्दी मेयर अवनीत कौर जी मौजूद हैं, उनका भी मान इन सम्मान तीनों से मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय कोमल सैनी जी मंच पर पहुंच चुकी हैं। का आप इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से मान सम्मान सम्मान करें। हिंदुस्तान की परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए स्कूल के शिक्षकगण व यहाँ पर मौजूद शिक्षा अधिकारी देख सकते हैं मेयर कोमल सैनी का भी पगड़ी पहनना करके मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों के द्वारा, महिला टीचरों के द्वारा देखिए शॉल भी ओढ़ाई जा रही है उनको, और बड़ा ही सुंदर नज़ारा, बड़ा ही आत्मीय पल कहेंगे इनको हम। देखिए पार्षद काजल शर्मा जो है उनके द्वारा मोमेंट को देकर के मेयर कोमल सैनी का बहुत ही मान सम्मान किया जा रहा है। उपायुक्त पानीपत डॉक्टर पंकज यादव जी, मैं डीओ साहब, डीडब्ल्यू साहब और विद्यालय के मुखिया से निवेदन करूंगा कि कहते हैं कि जितना
शाल उठाकर श्रेय यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी को जाता है, उससे कहीं ज़्यादा श्रेय जो है यहाँ पर मौजूद अधिकारियों को भी जाता है, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा गहन चिंतन किया जाता है। उसके बाद DPR तैयार की जाती है, तमाम जो ज़रूरतों की लिस्ट है उसको तैयार करके शिक्षा मंत्री तक पहुँचाया जाता है। और उसके बाद किसी स्कूल में या किसी भवन में जो सुविधाएँ देनी होती हैं उनका जो है सारा जो जिम्मा होता है वो इन अधिकारियों के ऊपर, इसीलिए इन अधिकारियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। इनका स्वागत करने के लिए रीना जी, मोनिका जी और सारिका जी। काजल शर्मा जो कि पार्षद हैं उनका भी मान सम्मान किया जा रहा है स्कूल प्रशासन के द्वारा। ये देखिए लगातार मान सम्मान का यह कार्यक्रम चल रहा है जो अति सुंदर है, क्योंकि हिंदुस्तान की परंपरा को दर्शाता है हमारा ये कार्यक्रम। इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद ये पगड़ी पहनाकर व शॉल ओढ़कर मान सम्मान किया जा रहा है काजल शर्मा जी का। तालियां आप अवश्य बजाते रहे यार, इससे लगता है कि वार्ड की पार्षद काजल वो कहते हैं ना जब खाना खा रहे हो अंतिम जो उसका टुकड़ा होता है वो यदि बेहतर ढंग से खाया जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा भोजन राजसी था। आज अंतिम दिन है, पूरा दिन जोश से बीते अंग्रेजी नव वर्ष का कल आगाज होगा। तालियों में कंजूसी ना करे पवन जी, एक्सएमसी। देख सकते हैं पूर्व पार्षद पवन गोगलिया यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मान सम्मान किया जा रहा है, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। एक सुंदर प्रयास जहाँ एक और मौजूदा अधिकारियों और जोरदार तालियां नेताओं का स्वागत हो रहा है, वहीं जो है पूर्व जो नेतागण हैं उनका भी मान सम्मान किया जा रहा है। देखिए शिक्षा मंत्री, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक पल और आप अवश्य पवन गोगलिया और हमारे जिला जी शिक्षा का मान सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय राकेश बुरा जी, देखिए जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बुरा जी हरियाणा का प्रतिनिधित्व शिक्षा जगत का कर रहे हैं। देख सकते हैं शिष्य के द्वारा जो है अपने गुरु का सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जरूर है, मंत्री महिपाल, लेकिन उसके साथ साथ राकेश बुरा जी के शिष्य भी हैं और अपने गुरु का मान सम्मान करते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी रंग लाएगा जहाँ गुरु का मान सम्मान किया, वहीं चरणों में शीश नवा, उनसे आशीर्वाद भी लिया। के आगे जमाना तो यही है हिंदुस्तान की परंपरा कि बच्चे कितने भी बड़े पद पर क्यों न चले जाएं, वो अपने गुरुजनों का, अपने परिजनों का शीश नवा करके अभिनंदन वंदन अवश्य करते हैं। और उसी परंपरा को निभाया शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने। बड़े ही आत्मीय पल, बड़े ही सुंदर पल जो हमें शिक्षा और ज्ञान दोनों ही प्रदान करते हैं कि चाहे हम कितने भी बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपने गुरुजनों को मान सम्मान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने गुरुजनों का जहाँ भी मिल जाए चरण स्पर्श का नमस्कार, उनका जो है मान सम्मान अवश्य करना चाहिए। महिपाल ढांडा जी ने मंच पर अपने गुरुजन के शीश नवाया, उनके चरण छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि ये गुरुजन ही होते हैं जो अपना तमाम हुनर आपके अंदर भर के, तो अपना तमाम जो शिक्षा है आपको दे करके इस लायक बनाते कि आप समाज में सर ऊंचा करके चल सकें। देख सकते हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर मौजूद तमाम गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। चलो ढा करके पगड़ी पहना करके जिनके नेतृत्व में पहली बार पानीपत में राष्ट्र स्तरीय अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स कुश्ती प्रतियोगिता हुई और अब इसी माह में कबड्डी और फुटबॉल प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की होगी। एओ करण सिंह पुनिया जी, पुनिया साहब ले लो सम्मान। वो बापाड़ी बात है भाई, जो पटेल के कान पाट रही है, हमारे सिर के ताज है। अक्सर मंत्री जी कहते हैं तो हमारा हंसी मजाक का इसी प्रकार का नाता है। आदरणीय करण सिंह पुनिया जी का भी
देख सकते हैं बड़े ही सुनहरे पल ये जिन्हें हम कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप भी इन्हें शेयर करके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से जहां एक और लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा हमारी बड़ी हेल्प हो जाती है। और गुलाब पंचाल जी जो OSD लाइक भी कीजिए और हमारे शिक्षा विभाग से एक अध्यापक भी हैं, चैनल को फॉलो भी अवश्य कीजिए। तो मेहनत देखिए करते गुलाब हैं आपके साथ भी और हमारे स्कूलों में भी यहाँ पर और सारे हरियाणा का कार्य OSD हैं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी के, उनका भी मान सम्मान किया जा रहा है। मंत्री जी खुद अपने हाथों सम्मान दे रहे हैं। उनके साथ हैं ADC पंकज यादव जी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी, दोनों के द्वारा मिल करके उन्हें आदर मान दिया जा रहा है। और देखिए मेयर कोमल सैनी भी अपनी सीट से उठ करके आई हैं और गुलाब जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ बढ़ा रही हैं। आदरणीय गुलाब जी का भी पहुंच चुकी स्वागत है करें। मंच तो पर, स्वागत जो कि पार्षद हैं हमारे इस वार्ड से। एसोसिएशन के प्रधान बड़ा ही सुंदर आदरणीय वेद लाइव तस्वीरें देखिए तो जो हम भी माध्यम से नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं, मंत्री जी का शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। और तो एक बार लाइव तस्वीरें जोरदार आप तालियों के साथ पानीपत के नूरवाला स्थित राजकीय आर्य उच्च विद्यालय जो है राजकीय और आदर्श उच्च विद्यालय नूरवाला वो भी आए और दिखाई जा मंत्री रही जी का है, पट्टा पहनाकर और पुष्प मैट्रिक तक स्कूल था। आज इसको +2 तक की घोषणा कर दी गई है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के द्वारा एक बड़ी सौगात दे करके। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, माननीय चैनल को मंत्री फॉलो जी कई बार अपने करना। उद्बोधन में कहते इंडिया के हैं दहाड़ के कि लिए वसुधैव रमा कुटुंबकम। देवी, जय हिंद, निश्चित तौर पर हम जय पूरी भारत। पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए भारतीय नव वर्ष ना होते हुए भी, क्योंकि हम अपनी संस्कृति बहुत एडवांस चलती है, विक्रमी संवत 2082 है अभी, परंतु अंग्रेजी नव वर्ष के अनुसार कल 2026 का आगाज होगा। अपने जो भी कार्यकर्ता बंधु, जो भी अभिभावक हैं, मैं माननीय मंत्री जी के बिहाफ पर आप सबको विदित है कि उनका 1 जनवरी को जन्म दिवस बहुत धूमधाम से आप लोगों के प्यार से, आप परिवार का हिस्सा मनाया जाता है। मैं उनके बिहाफ पर आप सभी को उनके LD को स्थित निवास पर, जो कल प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा, आप अपनी सुविधा अनुसार सह परिवार मित्र परिचितों सहित तो देख 9 सकते बजे हैं से बड़ी घोषणा 9 बजे से कल प्रारंभ होगा। आप सभी माननीय मंत्री जी को शुभ आशीष, उनको प्यार, उनको अपना स्नेह देने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए आप सभी पहुंचे। आप सभी का LD को स्थित उनके निवास पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नव वर्ष में आप सभी सुखी, स्वस्थ और दीर्घायु हों। आप नव संकल्पों के साथ जीवन में आगे बढ़े। इसी के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आज के इस कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शिक्षा मंत्री महिपाल जो ढांडा अभिभावक हैं, प्रसाद की व्यवस्था की गई है, बिना किसी के प्रसाद लेंगे बच्चे। सर, आज नए वर्ष से पहले आज स्कूल का उद्घाटन किया आपने कमरों, क्या कहना है सर? कितने कमरों का उद्घाटन किया? 14 कमरों का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। नूरवाला के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल का, यह हाई स्कूल। आज मैंने स्कूल को +2 का स्कूल बनाने की घोषणा की थी। साथ ही 64-64.5 लाख रुपए की एक साइड और वो रूम्स जिसमें बनेंगे, उसके पैसे की भी मंजूरी दी। और साथ में क्योंकि +2 का जब हमें ये स्कूल बनाना है तो हमें उतने कमरों की आवश्यकता है। यहाँ पर क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले तो ये स्कूल 3 शिफ्टों में चलाते थे। अभी हमने इसको 2 शिफ्ट में किया है। अगर ये एक ही शिफ्ट पे आ जाए, ऐसा सोच के हम लोग यहाँ पशुपालन विभाग की कुछ ज़मीन है, आदरणीय मेयर साहिबा और कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हमने कहा है कि हमारे पार्षद से एक रेजुलेशन लेके इस जगह को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि यहाँ भी हमारे कमरे बन जाए। तो जो यहाँ पर 4 कमरे और बने हुए हैं और उनके साथ वो लैंड मिलके एक अच्छी
कमरों की स्ट्रेंथ हो जाएगी, जिसमें हमारे बच्चे एक समय में ही यहाँ पर क्लास लगा पाए। ये कॉलोनियों का एरिया है, बहुत संपन्न लोग नहीं कह सकते, मगर प्रतिभावान लोग, बच्चे भी बहुत प्रतिभावान हैं। और इन बच्चों का रिजल्ट आप देखेंगे, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ अपना परिणाम जो इनका है वो लेके आते हैं। और इन बच्चों पर हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि पीछे हमारे एक बच्ची ने यहीं से सुपर 100 में जाके और एक अपना एग्ज़ाम को टॉप किया, और आज वो बच्ची शायद 3rd ईयर रोहतक में ही पीजीआई में ही MBBS की क्लास अपनी ले रही है। ऐसे ही हमारे जो बच्चे बुनियाद के कार्यक्रम के माध्यम से जो सीखते हैं, उसमें भी पानीपत जिला अव्वल नंबर पे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इन कॉलोनियों में जो अभाव रहा है और समस्याएं भी रही हैं, +2 का स्कूल भी इसलिए बनाना पड़ रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को, विशेष तौर पे बेटियों को बहुत दूर नहीं भेज सकते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि यहीं स्कूल में व्यवस्था करके दी जाए। और साथ में लगता विकास नगर का स्कूलों को रहे, वहाँ भी मैंने आदरणीय कमिश्नर साहब को, आदरणीय मेयर महोदय को निवेदन किया है कि वहाँ की बिल्डिंग भी कभी किसी ज़माने में लोगों ने अपना पैसा दे के बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने या दूसरी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी एजुकेशन पे तो पैसा खर्च किया नहीं। जितने भी हरियाणा भर में स्कूल है, मैं कह सकता हूँ कि 70%, 75% स्कूल तो हमारे बाप दादाओं ने बनाए पैसा इकट्ठा करके। वो स्कूल भी गरीब लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा करके जैसे तैसे बनाया हुआ है, और मुझे लगता है कि वो कंडम स्थिति में भी ना चला गया हो। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बारी PWD के हमारे अधिकारी वो जाके उस स्कूल की फिजिबिलिटी को एक बार ज़रा चेक कर लेंगे, और वहाँ भी हम लोग एक शानदार अच्छा सुंदर स्कूल बच्चों को बना के दें, क्योंकि वातावरण से ही सब चीज़ें बदलती हैं। आज हरियाणा प्रदेश में एजुकेशन में वातावरण चेंज हुआ है, और वातावरण चेंज हुआ है हरियाणा सरकार की नीतियों की वजह से, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जो हमारे सांसद भी हैं यहाँ से, उन्होंने एक ज़बरदस्त डिसीजन लिया और कहा कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के हम लोग बच्चों को लोक प्रशासन में सेवा करने का अवसर देंगे। तो एक लाइन ने पूरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था के वातावरण को ही बदल के रखा। जहाँ पहले पढ़ाई की तरफ नहीं, सिफारिश की तरफ, पैसे की तरफ हर माँ बाप का ध्यान रहता था, और वो ये सोचता था कि बच्चे को पढ़ा के क्या करोगे, नौकरी तो रिश्वत से मिलनी है, सिफारिश से मिलनी है। मगर जैसे ही हरियाणा में ये माहौल ख़त्म हुआ, बिना पर्ची और बिना खर्ची का सिस्टम आया, तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश का वातावरण ही चेंज हो गया। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। आज वो देश के अलग अलग संस्थानों में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, और वहाँ पर अपनी अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश का हर बच्चा, जो पिछले 10 साल में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, उसके परिणाम अब स्पष्ट सामने नजर आने लगे हैं, और अभी और परिणाम शुद्ध आने वाले हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको पूरे देश में लागू किया, और लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश बन गया। आज जब हम 2025 के आखिरी दिन खड़े हैं,
तो हम ये कह रहे हैं कि हमने इस वर्ष यानी 2025 में ही पूरी तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में लागू कर दिया सर। और इसके परिणाम अब कुछ ही वर्षों में आपको स्पष्ट नजर आने शुरू होंगे। जैसे हरियाणा के शिक्षा के वातावरण के अंदर बदलाव आया है, ऐसे ही हमारे बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि स्वरोजगार के जरिए रोजगार देने वाले बने। सर 2025 में काफ़ी स्कूल के मामले आए बच्चों को प्रताड़ित करने के। जाटल रोड पे स्कूल लगा लो, अभी हाल ही में पाइट स्कूल का भी मामला। 2026 में ऐसे मामले सामने ना आए, उसके लिए वाकया दोबारा ना दोहराया जाए, कैसे सरकार द्वारा सख्त नियम बनाए जाए? मेरी बात, ये क्वेश्चन ही आपने गलत। ये किसी को पता थोड़ी नहीं है कि किसकी नीयत कितनी गंदी और कितनी क्रूरतापूर्ण है। इसको कैसे पैमाने को नापेंगे आप? और सरकारी स्कूल में कोई ऐसी घटना घटे तो आदमी की निगाह भी, वो बोले भी, बताए भी। अब कुछ ऐसे स्कूल छोटे छोटे जो गली मोहल्लों में आवश्यकता अनुसार उन लोगों ने खोले होंगे। अब वहाँ का जो स्कूल संचालक है वो क्रूर है, वो प्यारा है, वो बच्चों को फूल की तरह स्नेह करने वाला है, क्या है? तो उसकी नीयत और बदनीयती पर आपने क्वेश्चन कर दिया है। मैं ऐसे जो कहना यही चाहूँगा कि जो ऐसे हमारे स्कूल संचालक हैं, जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, आपके भरोसे हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि आप हमारे बच्चों का को ज्ञान दें, उनको शिक्षा दें, उनको उनके भविष्य का कहूँगा कि मैं निखारने का आपका जिम्मा है। आप वो जिम्मेवारी के साथ अपने स्कूल को खोल के बैठे हैं, तो आप कम से कम ऐसी क्रूरतापूर्ण हरकत ना करें जो 2025 में हुई है। इसलिए एक दो घटना अगर कहीं हुई तो उसी से बाकी सब स्कूलों को ये समझ लेना चाहिए कि बच्चे जिनको हमें मोहब्बत से प्यार करना है, जो इतने प्यारे होते हैं कि उनके बगैर आप हंस मुस्कुरा भी नहीं सकते, ऐसे हंसते खेलते फूल जैसे बच्चों पर क्रूरता ना करें। मंत्री जी, माँ बाप आपको उसके लिए नहीं भेजता आपके पास। आप किसी भी एक घटना से आपका दिल द्रवित जरूर हुआ होगा। इसलिए मैं आग्रह करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि इस तरह की कोई घटना ना घटे। फिर बाद में उन सभी चीज़ों के बीच से उनको गुजरना पड़ता है और फिर वो बाद में दूसरी तरह के चीज़ों को लेके भी इधर उधर भागते हैं। तो ऐसा काम करे ही क्यों? सर पूरा अपहरण कर लिया गया स्कूल की बिल्डिंग रखी गई थी, रखी गई थी, और अब जो नए पार्षद चुनी गई है उन्होंने मांग रखी है कि लाइब्रेरी का यहाँ पर निर्माण हो, पार्क का निर्माण हो। शिक्षा को लेकर के जिस प्रकार से ये दोनों ही, चाहे पूर्व पार्षद हो या वर्तमान पार्षद हो, और दोनों एक्टिव है बच्चों के भविष्य के लिए, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा में हमारे जो पार्षद है वो बहुत विजन के साथ काम करते हैं, और ये भी मेरा सौभाग्य है कि मेरे शहर की मेयर तो एक बहुत विजनरी मेयर है, जो कुछ संकल्पों के साथ इस शहर को निर्माण में विचार करके आगे बढ़ रही है, और बहुत हद तक उसमें सफलता भी आदरणीय मेयर साहिब और उनकी टीम ने हासिल की है, पार्षदों की टीम ने। और उसके पीछे कारण भी है। कारण ये कि हमारी पानीपत की पूरी निगम की टीम वो यंग है, नई सोच वाला। हमारे कमिश्नर साहब भी मेरे पास में, इसलिए नहीं पास में खड़े तब कह रहा, वास्तव में बहुत विजन रही है। किसी काम की करना है उसको समझना और समझ के उसको करना है, इस ओर जाते हैं। टरकाने वाली नीति को नहीं अपनाते। हमारे मेयर भी, हमारे कमिश्नर भी और हमारे सभी पार्षद भी, ये हम सब लोग एक परिवार की तरह अपने जिले की, अपने लोगों की सेवा करते हैं। तो इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से
हमें ये सबको सेवा करने का जो अवसर मिला है, इसलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने परिवार की उम्मीदों पे खरा उतरे। जो जनता जनार्दन रूपी हमारा परिवार है, आपको तो उसकी जो समस्या है वो समस्याओं का समाधान हो और निरंतर सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कल्याणकारी नीतियाँ और उनका जो लाभ है वो अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसकी चिंता करना और उसको पहुँचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब लोग इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने काम को अंजाम तक लेकर जाओ। सर, अपराध के लिए हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खड़े निर्देश है और पानीपत में भी लगातार अपराधियों के इनकाउंटर कर उनका सफाया किया जा रहा है। अच्छा है, जो बदमाशी करेगा, अपराध फैलाएगा, गलत करेगा तो उनको त्वरित कड़ी सजा मिले, उसके लिए हमारी पुलिस यहाँ बहुत एक्टिव रूप से काम कर रही है। इसके बावजूद सर सिविल अस्पताल में डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया है। कब? जयदीप राठी जो है उनका अपहरण कर लिया गया सर, उसके लिए नहीं, देखिए मैं एक निवेदन करूंगा इसमें, वो पानीपत से अपहरण नहीं हुआ, समझ रहे हैं? आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने कहा एक डॉक्टर का अपहरण किया, भाई ऐसी तो कोई वो पानीपत से कोई अपहरण हुआ है तो संज्ञान में ना हो। वो शायद जीरकपुर के पास से ये घटना घटी है और चूंकि मामला भी यहाँ FIR दर्ज की करवाई गई कि क्योंकि वो हमारे शहर के बहुत वरिष्ठ लोगों में से एक हैं और पुलिस ने उस पर ढूंढने के लिए 3 शायद SIT गठित करके टीम को लगाया हुआ है। मेरी भी कल इस मामले में जब बात हुई थी तब मुझे पता लगा कि हमारी जो टीम है वो पूरे एक्टिव मोड पे है, पुलिस की टीम में, और बहुत जल्दी जो भी सुराग पुलिस के हाथ लगेंगे तो वो वहाँ तक उन अपराधियों की गर्दन तक जरूर पहुँच जाएगी। नया साल आने वाला है, साल का आखिरी दिन है, नए साल के शहरवासियों प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जन्मदिन भी सर आपका? मैं संदेश देने वाला नहीं, मैंने कहा ना, आपने फिर मेरी बात नहीं सुनी। हम परिवार है हमारा ये जनता जनार्दन, हम उस परिवार के बहुत छोटे बच्चे हैं। हम तो अपने परिवार से आशीर्वाद मांगते हैं कि आप हम लोगों को ये आशीर्वाद दें कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ते हुए डेवलपमेंट की जो पॉलिटिक्स करने का आपने हम लोगों को स्नेह और आशीर्वाद दिया, हम उस पर कायम रहते हुए समस्याओं को जड़ मूल से समाप्त कर सकें। इस शहर के, इस जिले के और प्रदेश के लोगों को मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपकी सूझबूझ, आपके जो संकल्प हैं वो इतने अच्छे और प्यारे हैं कि उनका जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो एक अच्छी सरकार बनाने में सिद्ध हुआ। और जो सरकार आपने बनाई है, ये सरकार जनता के दिए हुए कार्यों को ईमानदारी से पूर्ण कर सके, इसके लिए हम जनता का आशीर्वाद भी मांगते हैं। मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जो ये नव वर्ष आ रहा है, ये हम सबको सुख, शांति, समृद्धि, आनंद और प्रेम, एकजुटता के साथ सामाजिक समरसता के सूत्र में बांध के इकट्ठे होके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव से आगे बढ़ेंगे, आगे काम करें। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं सर, नए साल आपको जन्मदिन की भी बधाई और नए साल की भी बधाई। और नमस्कार जी भाई साहब।